हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नया सा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे दिन हो गए हैं पढ़ाई किए। इसलिए अब बिना मस्ती किए अच्छे बच्चों की तरह हम थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। तो आज की क्लास नंबर 2 है, मतलब सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है और वो इंग्लिश की क्लास है। चैप्टर नंबर है 2 और चैप्टर का नाम है माई नेम। माई मतलब मेरा और नेम मतलब नाम। जैसे अगर आप किसी से बात करते हो तो आपसे सब पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर आप उनको बताते हो कि माई नेम इज़ अंश, माई नेम इज़ प्रिया, माई नेम इज़ राघव। तो आप जो भी आपका नाम होता है आप वो बताते हो। तो ऐसे ही हमारे पास इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी सी और बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं। उनका क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार एक बहुत छोटी सी प्यारी सी मक्खी थी। ये रही इधर क्यूट सी, देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। अब एक दिन ये जो मक्खी है ये अपना नाम ही भूल गई। इसको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मेरा क्या नाम है। He tried and tried to remember it, but it was no of use. अब ये जो मक्खी है इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, मतलब इसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करी कि मेरा नाम क्या है, पर उसको अपना नाम याद ही नहीं आया। तो अब उसने क्या किया होगा, आगे देखते हैं। He had forgotten his name. वो अपना नाम भूल चुका था। Forgotten मतलब अपना नाम भूल चुका था। He asked an aunt, "Do you know my name?" उन्होंने कहा कि वो एक आंट के पास जाता है, मतलब एक चींटी के पास जाता है और वहाँ जाके बोलता है आंट डू यू नो माई नेम। मतलब आंट मतलब जो चींटी है उसको पूछता है, चींटी क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो अब चींटी क्या कहती है। अब आप सोच रहे हो अगर कि चींटी कहाँ है, तो इस वाली फोटो में देख लो, यहाँ पर ये रही प्यारी सी चींटी। तो चींटी कहती है, द आंट सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। अब जो आंट है वो ये वाली है, तो ये क्या कर रही है, ये ट्री को क्लाइंब कर रही है, मतलब एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। तो आंट जो मक्खी है उसको कहती है कि तू मेरे को देख ले, जिस पेड़ के ऊपर मैं क्लाइंब कर रही हूँ, जिस पेड़ के ऊपर मैं चढ़ रही हूँ, शायद इस पेड़ को पता हो, क्योंकि यार मुझे तो तेरा नाम याद ही नहीं है। तो ऐसा चींटी मक्खी को कहती है कि मुझे तो तेरा नाम याद नहीं है, तो इस पेड़ से पूछ ले जिस पर मैं चढ़ रही हूँ। अब फिर आगे क्या होता है। द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माई नेम। अब फिर से मक्खी जो है वो कहती है, प्यारे से पेड़ क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। जो मक्खी है वो पेड़ से पूछती है, इस वाली फोटो में यहाँ पर पूछ रही है, पूछती है कि पेड़ क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। द ट्री सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। मतलब जो ट्री है, जो पेड़ है, वो कहता है भाई मुझे तो तेरा नाम नहीं पता। किसको कहता है, मक्खी को कहता है कि मुझे तो तेरा नाम नहीं पता, लेकिन हाँ जो मेरी छाया में, उस पेड़ की छाया में जो काऊ सो रही है, मतलब जो गाय सो रही है, शायद उसको तेरा नाम पता हो, तो एक बार उससे भी पूछ के देख ले। तो मक्खी सोचती है चलो भाई अब गाय से भी पूछ लेते हैं। The fly went near the cow and asked, "Dear cow, do you know my name?" अब जो मक्खी है वो काऊ के पास जाती है। यहाँ पर इस फोटो के अंदर जो मक्खी है वो किसके पास जाती है, काऊ के पास, और पूछती है, काऊ मतलब गाय क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। द काऊ सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। अब जो काऊ है, जो गाय है, वो कहती है कि भाई मक्खी मुझे तो तेरा नाम नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जो घास खाती हूँ, मैं जो ग्रास खाती हूँ, शायद उसको तेरा नाम पता हो, तो एक बार उससे भी पूछ के देख ले। अब मक्खी सोचती है यार इतने लोगों से तो पूछा ही है, चल इससे भी एक बार पूछ लेती हूँ। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। द ग्रास सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। अब यहाँ पर इस वाली फोटो के अंदर जो मक्खी है वो ग्रास के पास जाती है और कहती है, प्यारी सी ग्रास क्या तुम्हें मेरा नाम पता है।
तो उस पर ग्रास भी सबकी तरह कहती है कि नहीं भाई, मुझे तो तेरा नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे ऊपर जो पत्तियां गिरी हुई हैं, जो लीव्स गिरी हुई हैं, पेड़ों से टूट टूट कर पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों से टूट कर, तो मेरे ऊपर जो पत्तियां गिरी हुई हैं तू उनसे पूछ सकती है। ये बात कौन कहता है? ग्रास कहती है, मतलब घास कहती है कि भाई मुझे तो तेरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझ पर जो पत्तियां गिरी हुई हैं तू उनसे पूछ ले। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, डियर लीफ, डू यू नो माई नेम? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर when द विंड ब्लू। अब जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो उन लीव्स के पास, उन पत्तियों के पास जाती है और पूछती है, पत्तियों क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तो पत्तियां बोलती हैं कि मतलब जब उनको बोलने वाली होती हैं, कुछ जवाब देने वाली होती हैं, एकदम से हवा चल जाती है, और हवा चल जाती है तो सारी की सारी पत्तियां उड़ने लग जाती हैं। द लीफ बिगिन टू फ्लाई। सीइंग दिस, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। अब क्या होता है, जब वो लीव्स के पास मक्खी जाती है, तो वो अभी जैसे सबसे पूछ रही थी, तो वो लीव्स से भी पूछती है वो मक्खी कि तुम्हें मेरा नाम पता है क्या? तो जब मक्खी उनको मतलब जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो उनको जवाब दें उससे पहले बहुत जोर की हवा चल जाती है, और जब वो हवा चल रही होती है तो सारी की सारी पत्तियां उड़ने लग जाती हैं, फ्लाई करने लग जाती हैं। तो जैसे ही वो मक्खी उनको फ्लाई करता हुआ देखती है, तो मक्खी को एकदम से फटाफट से बहुत जल्दी से याद आता है, अरे हाँ, मेरा नाम तो फ्लाई है, मेरा नाम तो मक्खी है, मैं तो उड़ सकती हूँ। तो मक्खी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और हमेशा अपने आप को ऐसे करती है, ये मैं तो फ्लाई हूँ, मैं तो मक्खी हूँ, मैं तो फ्लाई हूँ, मैं तो मक्खी हूँ। तो यहाँ पर उस मक्खी को इतने सारे लोगों से पूछने के बाद अपना नाम याद आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब हमारा जो ये प्यारा सा चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया, पर जैसे ही इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। तो जल्दी से एक बार उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है लिटिल। लिटिल का मतलब है छोटा, मतलब प्यारा सा, छोटा सा। तो जहाँ पर आपको मक्खियाँ दिखी थी, या जहाँ पर आपको आंट दिखी थी, जो लीव्स दिखी थी, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? छोटी छोटी हैं। आपके घर पे चींटियाँ जो होती है वो कैसी होती है? छोटी छोटी होती है ना। तो लिटिल मतलब छोटा। आंट, आंट मतलब चींटी। आपके घर पे चींटियाँ हैं, अगर आप कुछ मीठी चीज़ें गिरा देते हो इधर उधर तो बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। उसके बाद है शेड। शेड का मतलब है छाया। जब अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप छाया में जाके बैठ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे या बैडमिंटन खेल रहे थे और अब आप बहुत थक चुके हो, तो आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से खेलने लग जाऊँगा। तो आप छाया में बैठ के आराम करते हो, तो छाया को क्या बोलते हैं? शेड। उसके बाद है डियर। डियर मतलब प्यारा, बहुत प्यारा। तो वो कितने प्यार से पूछता है, पहले प्यार से जाके ट्री से पूछता है, पेड़ से पूछता है, फिर ग्रास से पूछता है, फिर काऊ से पूछता है, प्यारे प्यारे लोगों से बहुत प्यार से पूछता है, क्योंकि उसको कुछ पूछना होता है ना। और अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो तो आप हमेशा बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली आप उनसे बातें करते हो। उसके बाद है ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। जो आपके पास गार्डन है, स्कूल में होता है, या आपके घर पे भी होता है, बहुत छोटी छोटी सी हरी हरी सी ग्रास होती है, हरी हरी सी घास होती है। जो गायें होती हैं, जो बफेलो होती हैं, मतलब भैंस जो होती है, वो सब जो भी जानवर होते हैं वो लोग उसको खाते हैं, तो वो ग्रीन ग्रीन से कलर की होती हैं। नेक्स्ट इज विंड। विंड का मतलब होता है हवा, मतलब बहुत जोर से हवा चल रही है या बहुत धीरे धीरे हवा चल रही है, तो विंड वो क्या हो गई हमारे पास? हवा। रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद किया। जैसे पहले जो मक्खी थी उसको अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था, वो सबसे पूछती हुई घूम रही थी, लेकिन लास्ट में उसको अपना नाम याद आ जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। कभी कभी आप अपनी पेंसिल इधर उधर रख के छोड़ देते हो और फिर अपनी मम्मी के पीछे पड़ जाते हो, मम्मी आपने मेरी पेंसिल देखी? फिर मम्मी कहती है नहीं मैंने तो नहीं देखी। फिर आप अपने पापा से पूछते हो, फिर अपने भाई से पूछते हो, और फिर जैसे ही आपको अपनी पेंसिल मिल जाती है फिर आप कहते हो अरे हाँ मम्मी मैंने ही रखी थी, मैं भूल गया था। है ना, आपके साथ होता है ना ऐसा? तो चलो अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कितने दिनों के बाद हमने पढ़ाई करी है। तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके प्यारे से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नए चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, नए चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे।
बाय बाय बच्चों।